इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून आईएसबीटी में किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने आईएसबीटी से किशोरी को रेस्क्यू किया था, तब जाकर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इसे लेकर बयान जारी किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी इस नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने लड़की को बहला फुसलाकर देहरादून में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ साथ एक कैशियर को भी हिरासत में लिया है, जो इस घटना में शामिल था। देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस नाबालिग बच्ची के परिवार का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। हालांकि अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन बसों में सफर करने वाली महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर इस वक्त कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आईएसबीटी पर महिलाओं की सुरक्षा अब किस तरह से होगी। तो ये पूरा मामला देहरादून आईएसबीटी में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने आईएसबीटी से किशोरी के रेस्क्यू के बाद इस पूरी घटना का खुलासा किया था। पुलिस ने इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 अगस्त की ये घटना है, जहां पर उत्तराखंड रोडवेज के 2 कर्मचारी नाबालिग को दिल्ली कश्मीरी गेट से देहरादून लेकर आए थे। पूरे मामले को लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि नाबालिग के परिवार का पता लगाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी। और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद, चूँकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है, जो आईएसबीटी पर थी, उसको कॉल करके फिर उसको वहाँ पर बुलाया। और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी, तो वो अपना नाम पता बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ। जब बच्चों को लाते हैं तो नॉर्मल एक मेडिकल वहाँ पर कराया जाता है, वो नॉर्मल मेडिकल करा दिया गया था। तो ये 14 तारीख को भी काउंसलिंग के दौरान ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। 15 तारीख को क्योंकि वहाँ अलग अलग कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की काउंसलिंग होती है, वनिता करके उनकी काउंसलिंग होती है, और इसके अलावा CWC के मेम्बर्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग की गई, तो ये बात कुछ आई कि उसके साथ कोई गलत बात हुई, जैसा उसने बताया। इसके बाद फिर उसकी 3rd काउंसलिंग हुई, नेक्स्ट डे फिर से करी गई काउंसलिंग। तो जब इस काउंसलिंग के बाद ये चीज़ निकल के आई कि हाँ भाई, ये कोई मुरादाबाद में रहने वाली है, दिल्ली गई थी और दिल्ली के बाद यहाँ आई, लेकिन माता पिता इसके नहीं है, और इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी। और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज़ प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर। चूँकि घटनास्थल भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन आईएसबीटी से चूँकि वो मिली थी वहाँ से, इसलिए आईएसबीटी से हमने कैमरे को खंगालना शुरू किया। तो बहुत सारी हमें फुटेज मिली, जिस फुटेज में बालिका आराम से वहाँ जगह बैठी हुई मिली। इसके बाद एक व्यक्ति वहाँ पर घूमता दिखाई दिया बगल में, और इसके बाद गार्ड ने जो सूचना दी, तो वो करोबरेट हो गई थी हमारी पूरी घटनाक्रम की। इसी तरह से घटनाक्रम हुआ है। तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया, तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। इसके आधार पर भी जो आदमी सस्पेक्ट वहाँ घूम रहा था, उस फुटेज को लेकर वहाँ के जितने भी हमारे ड्राइवर या काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारीगण आईएसबीटी के आसपास रहते हैं दुकान पर, उन सबसे हमने वेरिफिकेशन कराया कि कोई इसको पहचानता होगा। तब उसकी शिनाख्त हुई कि वो भगवानपुर एक ड्राइवर है, जो एक बस का नंबर दिया कि इस बस का ड्राइवर है, और ये भगवानपुर में मूल रूप से रहने वाला है, और आज अवकाश पर है, उसकी ड्यूटी ऑफ है और वो अपने घर गया होगा। इसके आधार पर पुलिस टीम हमारी उस जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गई। साथ ही साथ यहाँ मुकदमा दर्ज करके मेडिकल की जो प्राथमिक कार्रवाई होती है उसको प्रारंभ कर दी गई रात्रि में। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया
तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, और इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे, और एक उसमें कैशियर है जो जहाँ पर कैश का पैसा जमा करके हिसाब किताब किया जाता है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहाँ पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ के यहाँ पर आ गई थी, और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीज़ें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, तो 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है, उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से होते वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें।